लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, पंजाब में पहला दलित सीएम बनते ही भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पहला सीएम दलित बनाया गया है, जिसके बाद आपको बता दें सियासत गर्म हो गई है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत बोले फिलहाल कैप्टन को हटाना ही चाहिए था। जी, जो किसान विरोधी हो जाएगा उसको जाना ही होगा। अगली बारी नरेंद्र मोदी की है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी बोली भारतीय जनता पार्टी करती है लोगों का अपमान, नीचा दिखाने के लिए करती है राजनीति। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर योगेंद्र यादव भड़के, बोले फिलहाल सरकार किसानों का आंदोलन खत्म नहीं करा सकती इन हरकतों से। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। आपको बता दोस्तों, लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठ रहे सवाल। जी है, जगह जगह के क्यों बदले जा रहे हैं सीएम, जवाब नहीं दे रही है बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव, बोले फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रही योगी सरकार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका, उत्तराखंड में केजरीवाल ने बड़े ऐलान के साथ कह दिया कि सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह हुए बागी। जी हाँ, बता दें आपको कांग्रेस के खिलाफ जगह जगह जाकर दे रहा है इंटरव्यू। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सोनिया गांधी बोली पार्टी के लिए लिया गया फैसला इसीलिए बदला गया कैप्टन को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड के बाद जो है त्रिपुरा में भी गिरेगी बीजेपी की सरकार। लगातार बीजेपी के कई नेता बागी होते जा रहे हैं। त्रिपुरा का भी बदलेगा सीएम। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले जो लोग अर्थव्यवस्था की बात किया करते थे सत्ता में आने से पहले, आज उन्होंने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती चली जा रही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तीनों कृषि कानून को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि 2024 तक ही बैठेगा किसान, कोई और विकल्प नहीं किसान के पास। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे रागिनी नायक ने खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा, बोले फिलहाल देश में गरीबी, भुखमरी और लाचारी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को इन मुद्दों पर बात नहीं करना है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले किसान यहां से तभी हटेगा जब कृषि कानून वापस होंगे। सरकार किसानों को लॉलीपॉप न चटाए। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों से बात करने का बहाना कर किसानों को यहां से हटा देना चाहती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि वो किसी भी हाल में आंदोलन को खत्म नहीं करने वाले। जब तक कि सरकार तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक किसान नेता राकेश टिकैत भी यहां से हटने वाले नहीं। आपको बता दूं दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिर चुकी है, क्योंकि राकेश टिकैत का ये बयान सुनने के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा, और झटका भी ऐसा जो बीजेपी हमेशा याद रखेगी। बीजेपी ने कई बार कोशिश की या आंदोलन को ख़त्म कराने की, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी और भी वर्डों से नवाजा गया, लेकिन किसान हटा नहीं। किसान अपनी लड़ाई लड़ता रहा और राकेश टिकैत ने कहा कि वो लड़ता रहेगा। 27 के पूरे भारत बंद में भाजपा का विरोध होगा। देश की जनता को ये बताया जाएगा कि कैसे बीजेपी लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है। खास करके किसानों के तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार ने घेर लिया। तो आपको बता दें दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, और ये साफ है कि फिलहाल बीजेपी कई बार ऐसी चीज़ें कर चुकी है जिसको लेकर अब लगातार घिरती चली जा रही है। फिलहाल तो हम आपको बता दें कि बीजेपी लगातार इस तरीके की कोशिश करने में नाकाम रही है, क्योंकि आपको बता दें कल भी किसानों ने बायकॉट कर दिया जो कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाने से उसमें, क्योंकि किसानों ने साफ कहा कि फिलहाल ऐसी कोई कमेटी को नहीं मानेंगे जिसमें हमारी बात ना मानी जाए। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि अगर सरकार बात मानेगी किसानों की तभी वो बात करने के लिए राजी हैं, वो भी बिना टर्म्स कंडीशन के। और अगर टर्म्स कंडीशन पर बात करती है भाजपा
तो बायकॉट किया जाएगा। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को एक और बड़ा झटका। आपको बता दें दोस्तों कैप्टन के बाद दलित समाज का सीएम बनाया गया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त महंगा पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस दलित समाज का सीएम बना देगी, जिसके बाद गोदी मीडिया लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को जो है एक तरीके से कह सकते हैं टारगेट कर रही है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जब बीजेपी का सीएम बदलता है तो ये लोग मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता देते हैं। जब कांग्रेस का सीएम बदलता है तो ये लोग कहते हैं कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई चल रही है, कांग्रेस में प्रॉब्लम चल रही है। भाई अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो आप गोदी मीडिया, सारे तमाम गोदी मीडिया के चैनल भारतीय जनता पार्टी का वीडियो क्यों नहीं चलाते हो? जगह जगह, यहाँ तो सिर्फ एक जगह ही सीएम बदला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोस्तों 5 राज्यों में अब तक बदल चुकी है। आप देखिए, सबसे पहले कर्नाटक में दोस्तों सबसे पहले जो उत्तराखंड में सीएम बदलेगा, एक नहीं दो दो 3 सीएम बदलेगा। 3 सीएम के बाद उत्तराखंड के बाद नंबर आया कर्नाटक का। कर्नाटक में येदियुरप्पा की सरकार गिराकर नया सीएम बदल दिया गया। अब विजय रूपानी, जिस तरीके से विजय रूपानी को बदला गया गुजरात के सीएम, ये देखकर हर कोई हैरान हो गया था। और कई ऐसे लोगों को पदों से हटाया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके बाद बीजेपी चाहे भी तो ये नहीं बोल सकती कि फिलहाल हमने अच्छा किया और सामने वाले ने गलत। यानी कि पूरी गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी को उच्च बताने में लगी हुई है। आप सोचिए दोस्तों, अभी तक बीजेपी ने किसी भी दलित समाज के इंसान को सीएम नहीं बनाया था, लेकिन राहुल गांधी ने दलित समाज का सीएम बना डाला। और सोचिए, लोगों को, जो दलित समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है बीजेपी, लगातार बच्चियों के साथ रेप किए जा रहे हैं और भी ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है राहुल गांधी ने। साफ दिखाई देता है कि ये सरकार राहुल गांधी के सामने फेल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब राहुल गांधी ने कमर कस ली है। खास करके राहुल गांधी उन लोगों का दिल जीत रहे हैं, जनता का। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अखिलेश यादव का योगी के ऊपर बड़ा हमला। बोले उत्तर प्रदेश में 4 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। जी, हमारे कामों को गिनाती रही बीजेपी, खुद से कुछ नहीं हुआ। दरअसल अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया सिवाय इनके काम गिनाने के। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो हाईवे बन रहा है ये भी हमने शुरुआत की थी। अखिलेश यादव ने बताया कि कैसे हमने बच्चों को लैपटॉप बांटे थे पढ़ाइयों के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बच्चों तक के बारे में कुछ नहीं सोचा। ऐसे में अखिलेश यादव ने साफ कहा कि फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करती है, ये उसके ऊपर ही आने वाले 2022 में भारी पड़ेगा। अखिलेश यादव ने बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 100 से भी कम सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। अखिलेश यादव ने सीधा ऐलान कर दिया कि बीजेपी बुरी तरीके से हारने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें बीजेपी इन दिनों जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के खास करके चुनावों को लेकर घिरी हुई है। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अभी अपना एक एड छपवाया था जिसमें उन्होंने अपने आप को नंबर 1 बता दिया था, जिसके बाद वो लोगों के निशाने पर आ गए। लोगों ने उनको निशाने पर लेकर कहा कि भैया देखो किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ झूठ फैला रहे हैं और ममता बनर्जी के काम को अपना बताने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर बीजेपी जबरदस्त तरीके से घिरी थी। अब साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के निशाने पर आ गई। 2022 के जो चुनाव है विधानसभा, उसमें बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव से पंगा लेना बीजेपी को भारी पड़ गया है, क्योंकि अखिलेश यादव ही एक ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में कड़ी टक्कर दे रहा है बीजेपी को। न सिर्फ कड़ी टक्कर बल्कि आने वाली सरकार भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल लोगों को अपमानित करती है बीजेपी। जी हाँ, लोगों को नीचे दिखाना और अपमानित करना यही बीजेपी की राजनीति है। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता। दरअसल दोस्तों बाबुल सुप्रियो बीते दिन ममता बनर्जी की पार्टी में जब से शामिल हुए हैं, तब से जो है यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर बीजेपी और टीएमसी हमलावर हो गई है। आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने कहा कि हम सबके साथ एक जैसे रहते हैं, हमारे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन बीजेपी जो राजनीति करती है उसके लिए सब छोटा बड़ा होता है। ममता बनर्जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है जानबूझ के लोगों को नीचा दिखाने की है। ऐसे ममता बनर्जी ने कहा कि हम बंगाल की बेटी हैं और बंगाल की जनता बीजेपी को कभी वोट नहीं देगी। ममता बनर्जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ममता बनर्जी चट्टान की तरह खड़ी हैं और बीजेपी उनको हरा नहीं सकती। आपको बता दें, जब से उपचुनाव की बात निकलकर सामने आई है, तब से बीजेपी लगातार फंसती चली जा रही है, क्योंकि इस बार फिर से एक बार जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। उस बाद भयंकर झड़प और जो यहाँ पर हमें वो देखने को मिली थी, लड़ाइयाँ दोनों पक्षों के बीच में। लेकिन अब देखना ये होगा कि फिलहाल अब उपचुनाव में क्या होने वाला है।
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल लोगों की सहमति से बना नया सीएम। जी हाँ, दरअसल सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों की सहमति से नया सीएम बनाया और इसलिए ये सीएम बनाया गया क्योंकि जनता चाहती थी कि सीएम बदला जाए। आपको बता दें सोनिया गांधी ने कहा कि हमने सभी पार्टी के लोगों से उनकी राय ली, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले उनको नया जो है यहाँ पर सीएम बना दिया गया। आपको बता दें नए सीएम ने भी कहा कि फिलहाल हम सब कुछ अच्छे से करेंगे और पंजाब की जनता को जो है कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। आपको बता दें पंजाब में भी काफी कुछ बदल चुका है, फसलों के रेट भी बढ़ चुके हैं, गन्नों का भी बढ़ चुका है और ऐसे में पंजाब सरकार इस वक्त किसानों के हित में काम कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब भी एक राज्य उनमें से है जिनमें 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, हालांकि बीजेपी तो कितनी कोशिश कर ले पंजाब में आने वाली है नहीं, लेकिन ये बात तय है कि फिलहाल इस बार भी कांग्रेस पूरी तरीके से अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब एक बार फिर से भड़क गए अभीसर शर्मा, बोले भारतीय जनता पार्टी टुच्ची राजनीति करती है। जी दरअसल दोस्तों अभीसर शर्मा ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अब गोदी मीडिया दलित सीएम को भी नहीं छोड़ रही है। दरअसल गोदी मीडिया में दोस्तों कल से दलित सीएम चलाया जा रहा है, जिसके बाद अभीसर शर्मा भड़क गए। अभीसर शर्मा ने कहा जब भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक सीएम बदले जाते हैं तो पूरी गोदी मीडिया चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस में जरा सी भी हलचल होती है या किसी में मनमुटाव हो जाता है तो पूरी गोदी मीडिया कांग्रेस के खिलाफ खबरें चलाना शुरू कर देती है। अभीसर शर्मा ने कहा यह भारतीय जनता पार्टी और इन जैसे पत्रकारों की यही सच्चाई है कि फिलहाल ये एक तरफी बातें बताते हैं और इसको लेकर अभीसर शर्मा ने साफ ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के निशाने पर आ चुकी है क्योंकि 2022 इस सरकार के लिए अंत होने वाला है। आपको बता दें दोस्तों अभीसर शर्मा ने कहा कि फिलहाल सरकार अपनी राजनीति को एक नया रुख देने के लिए जगह जगह के सीएम बदल रही है और इस सीएम बदलने का मतलब भी आप समझिए दोस्तों कि मोदी सरकार जो है वो अपना जो जुर्म है बेसिकली जो उन्होंने किया है जनता के साथ वो सीएम पर डाल के सीएम बदले जा रहा है ताकि 2024 में मोदी सरकार की हार ना हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी उत्तराखंड में केजरीवाल का बड़ा ऐलान, बोले सरकार बीजेपी की सरकार ने उत्तराखंड के लोगों को कुछ नहीं दिया। दरअसल दोस्तों केजरीवाल ने बड़ा ऐलान कर दिया, उनका कहना है कि उत्तराखंड के लोग भी जो है यहाँ पर विकास के लिए मजबूर है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कोई विकास नहीं कर रही। आपको बताता चलूं इस वक्त जो यहाँ पर सीधे ऐलान कर दिया गया केजरीवाल की तरफ से कि फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देंगे। दरअसल दोस्तों केजरीवाल ने ऐलान कर दिया उत्तराखंड में कि अगर उनकी सरकार आएगी तो फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ, और युवाओं को 5,000 रुपये फ्री भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें जो उत्तराखंड की सियासत है वो गर्म हो गई है। साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड में भी दिल्ली वाला दाव जो यहाँ पर खेल दिया है केजरीवाल ने। अब ये दाव कितना फिट बैठता है और कितना नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है केजरीवाल के इस ऐलान के बाद से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया है क्योंकि बीजेपी ये सोच भी नहीं सकती कि उसके साथ इस वक्त क्या हो रहा है। आपको बता दूं दोस्तों बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ रहा है। बीजेपी ने कई बार ये ऐलान किया है कि फिलहाल वो जो भी कर रही है ठीक कर रही है, लेकिन दोस्तों ये बातें साफ दिखाई दे रही हैं कि फिलहाल बीजेपी की जो राजनीति है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें योगेंद्र यादव का बड़ा ऐलान, बोले 27 को भारत बंद में हर एक इंसान देगा समर्थन। दरअसल दोस्तों 27 को भारत बंद की किसानों ने ऐलान कर दिया। ऐसे में योगेंद्र यादव का कहना है कि आम जनता जो है वो किसानों के साथ है। योगेंद्र यादव ने बताया कि किसान और सरकार के बीच में बातचीत हो गई है। हालांकि योगेंद्र यादव ने कहा हमने सरकार से साफ कह दिया कि फिलहाल भारत बंद तो होकर रहेगा, सरकार चाहती है कि भारत बंद ना हो। ऐसे में योगेंद्र यादव ने बताया कि फिलहाल सभी दुकान कर्मी और सभी लोग देशवासी किसानों को अपना समर्थन दे, अपनी अपनी दुकानें बंद रखें और भारत बंद का समर्थन करें। आपको बता दें दोस्तों एक दिन में करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि भारत बंद रहे। लेकिन किसानों के इस ऐलान के बाद से हड़कंप मच गया। किसान नेता आपको बता दें बलवीर सिंह राजीवाला, डॉक्टर दर्शन पाल,
राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और भी कई दिग्गज नाम हैं जो कि इस किसान समर्थन के लिए आगे आकर लोगों से अपील कर रहे हैं। इस अपील के बाद से आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि फिलहाल देश का नुकसान हो रहा है। जी हाँ, तो ऐसे में अब साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और किसान आंदोलन आमने सामने आकर खड़ा हो गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले केंद्र सरकार ने देश के लिए कुछ नहीं किया। जी हाँ, आज उत्तर प्रदेश में ना ही सही समय पर बिजली मिलती है, ना ही बच्चों को खाना मिलता है, कुपोषण के शिकार अलग हो रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, बिहार के अस्पताल और स्कूलों की हालत देखकर भड़क गई है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के स्कूल और अस्पतालों की हालत देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इसके बाद से ही प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद से बीजेपी में हड़कंप मच गया, क्योंकि कई बार प्रियंका गांधी ने यह ऐलान किया कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारने का काम करेंगी और खास करके महिलाओं को नौकरियां देंगी, क्योंकि इस वक्त बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ती जा रही है। युवाओं के बारे में वो सोचेंगी। फिलहाल कांग्रेस ने तो अपने बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं, अब इन ऐलान को देखना ये होगा कि युवाओं को कितने भाते हैं ये बड़े बड़े ऐलान फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका, त्रिपुरा में जाएगी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, त्रिपुरा में लगातार बीजेपी के बागी सुर होगा। बीजेपी के कई विधायक दोस्तों त्रिपुरा के सीएम के खिलाफ होगा। आपको बता दोस्तों, त्रिपुरा में काफी दिनों से झड़प चल रही है। हालांकि जो समर्थक है वो दो धड़ों में बढ़ गए। माना जा रहा है एक सीएम के पक्ष में तो दूसरे सीएम के खिलाफ होगा। इससे पहले भी त्रिपुरा में आपको बताता चलूं, ममता बनर्जी ने अपनी रैली निकलवाई थी, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी के ऊपर पत्थरों से हमला कर दिया गया था। अब इसके बाद अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा रही है और उसकी सत्ता उसको खोती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बीजेपी के खिलाफ हर कोई रणभंग में उतर चुका है। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि देश में गैस, पेट्रोल, डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी खास कर घिर गई है। और यकीन मानिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का घिरना मतलब पूरी तरीके से गेम ओवर फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी में जी हाँ इस्तीफों की झड़ी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कई लोग दे सकते हैं अपना इस्तीफा। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ की राजनीति से कई लोग चल रहे हैं खफा। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में राजनीति में भूचाल आ गया। आपको बता दें कि फिलहाल सीएम योगी के पक्ष में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीएम योगी के पक्ष में नहीं है कि उनको आने वाला सीएम बनाया जाए। इधर भारतीय जनता पार्टी भी पहले ये संकेत दे चुकी थी कि वो बीजेपी को जो यहाँ पर सीएम नहीं बनाएगी बीजेपी का। लेकिन आपको बता दें अब ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस दावे के बाद से बीजेपी घिरती चली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी लोगों के निशाने पर आ गई है। और निशाने पर आना मतलब आप समझिए दोस्तों कि 2022 का जो चुनाव आने वाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग रहा है। और क्यों लग रहा है दोस्तों? क्योंकि बीजेपी जो इस वक्त राजनीति कर रही है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। समझ लीजिए दोस्तों, इस वक्त बीजेपी की राजनीति अंत तक यानी कि अंत तय करेगी उसका, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि किस तरीके से योगी के खिलाफ, चाहे वो केशव मौर्य हों, कई लोगों ने उल्टे सीधे बयान दिए हैं। क्योंकि दोस्तों केशव मौर्य के घर पर भी योगी आदित्यनाथ ने कई बार छापेमारी करवाई है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कैप्टन के बदले सुर होंगे भाजपा में शामिल। लोगों ने बोला जमकर हमला। बोले फिलहाल ये भाजपा से मिला हुआ था कैप्टन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिए हैं कि फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो लोग उनका विरोध भी करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, कैप्टन के सीएम के पद छोड़ने के बाद से ही बवाल मचा हुआ, क्योंकि इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से काम किया है पंजाब में उससे नाखुश चल रहे थे। ना सिर्फ एक दो विधायक बल्कि हर किसी ने पंजाब के कैप्टन का विरोध किया। आपको बता दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में वोट ही नहीं मिले। और सबसे बड़ी हार का कारण भी कैप्टन का ये बना कि फिलहाल समर्थन नहीं बने। हर बार तो ये देखने को मिलता है कि आधे समर्थक तो मिलते ही मिलते हैं किसी विपक्ष को, लेकिन यहाँ पर कैप्टन के विरुद्ध सब थे। यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो राजनीति थी पिछले कुछ दिनों से वो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। फिलहाल आपको इस सब के बारे में क्या लगता है ज़रूर अपना कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी
दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल पाए।